सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा 5वीं पाठ 14 मुहावरे व लोकोक्तियों के बारे में पढ़ाऊंगी। चित्रों को देखकर पढ़िए और समझिए। परीक्षा खत्म होते ही मोहन घोड़े बेचकर सो गया। दिन भर कार्य करते करते मेरा अंग अंग ढीला हो गया। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में छपे रंगीन शब्द विशेष अर्थ दे रहे हैं, जैसे शाब्दिक अर्थ, विशेष अर्थ। शाब्दिक अर्थ है घोड़े बेचकर सोना, यानी निश्चिंत होकर सोना। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। अब है हमारे मुहावरे। ऐसे शब्द समूह या वाक्यांशों को ही व्याकरण में मुहावरा कहते हैं। मुहावरे की परिभाषा क्या है? मुहावरा किसे कहते हैं? ऐसा वाक्यांश जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अथवा किसी विशेष अर्थ की प्रतीति कराए और शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाए, मुहावरा कहलाता है। अब करते हैं लोकोक्ति। लोक उक्ति। लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस उक्ति, जिनका अर्थ है लोक या जगत के लिए कही गई उक्ति या कथन। अतः लोगों में प्रचलित उक्ति को हम लोकोक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार आपने मुहावरे जो हैं 13 मुहावरे आप प्रथम स्तर में कर चुके हो, तो आगे आपने 14 से लेके 27 तक करने हैं। ऐसे ही आपकी लोकोक्ति हैं। 7 हम फर्स्ट टर्म में कर चुके हैं और आगे हम 8 से लेकर 14 तक अब करेंगे। अब है हमारा अपठित गद्यांश। जब आप 6th 7th क्लास में हो जाओगे तब आपके पास पद्यांश भी आएगा। गद्यांश क्या होता है? अपठित। अपठित का अर्थ होता है जो नहीं पढ़ा हुआ हो। अपठित गद्यांश दो शब्दों के मेल से बना है। अपठित अर्थात जिसे पढ़ा न गया हो, तथा गद्यांश अर्थात गद्य का अंश। अपठित गद्यांश किसी कहानी, लेख, निबंध आदि का वह अंश होता है जो पहले कभी न पढ़ा हो। उसे पढ़कर वह समझकर उसमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कौशल है। अपठित गद्यांश क्या होता है? जिसे आपने पहले नहीं पढ़ा हो। अब है महत्वपूर्ण बातें कि आपने गद्यांश को, जब आप गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले क्या है? गद्यांश को ध्यान से 2-3 बार पढ़िए। सबसे पहले जो क्या है, आपने अपने गद्यांश को है जो 2 या 3 बार पढ़ना है, जब तक आपको वो अच्छी तरह समझ ना आ जाए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही होते हैं, उन्हें ढूंढकर अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर छोटे व स्पष्ट होने चाहिए। गद्यांश का शीर्षक छोटा होना चाहिए। आपको गद्यांश के उत्तर देते समय निम्नलिखित 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले क्या है? गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। दूसरा क्या है? गद्यांश के जो उत्तर होते हैं प्रश्नों के, उसी गद्यांश के अंदर होते हैं। तो आपने क्या करना है, उसको जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तीसरी बात क्या है? विशेष उत्तर छोटे व स्पष्ट होने चाहिए। गद्यांश का शीर्षक छोटा होना चाहिए। शीर्षक क्या होता है? टाइटल। जो आप उसका शीर्षक देते हो तो वह छोटा होना चाहिए। इस प्रकार आपने जो आपकी बुक में अभ्यास के लिए दिए गए हैं, आपने उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। आपके पास अपठित गद्यांश 1, 2, 3, 4 हैं, तो आप इनको सभी के प्रश्न उत्तर जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। सबसे पहले देखिए, एक मैं आपको अभ्यास के तौर पर करवा रही हूँ। आज भारत की नारी समाज में जागृति फैला रही है। वह उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही है और पर्दे को तिलांजलि दे। तिलांजलि देने का अर्थ है उसको नष्ट कर देना, जला देना। किंतु जब मैं वर्तमान पीढ़ी की युवतियों की तुलना पुरानी महिलाओं से करता हूँ तो संदेह होने लगता है कि मैं वर्तमान अवस्था का उत्थान कहूँ अथवा पतन। अब जब मैं स्त्री पुरुष के प्रश्न पर विचार करता हूँ तो माता कस्तूरबा की जागृति मूर्ति सामने आकर खड़ी हो जाती है
और कहती है, भारतीय युवतियों, तुम शिक्षा ग्रहण करने के बहाने भारत की संस्कृति से दूर मत भागो। अब हमारा क्या है, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो आप इसका क्या है, जो ये हमारा गद्यांश था आप इसको पढ़ चुके हैं। मैंने आपको इसकी हिंदी जो है, कुछ वर्ड आपके डिफिकल्ट थे उनको मैंने आपको समझा दिया है। तो इस प्रकार आपने क्या करना है, अपठित गद्यांश 1 से लेकर 4 तक अपनी उत्तर पुस्तिका में इनके उत्तर खोजने हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।